जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो और अगर आपने आईटीआई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, देखिए एमपीपीएसबी की तरफ से मतलब कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से यहाँ पर एक वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि आपकी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर मतलब कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या आईटीआई टीओ की वैकेंसी को जो रिलीज कर दिया गया है। इसकी रूल बुक यहाँ पर आ चुकी है। हम फुल नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखने वाले, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, किस ट्रेड की कितनी सीटें हैं, टोटल यहां पर दिया हुआ है सब कुछ इस रूल बुक में। तो यहां पर देखते चलिएगा, एंड तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपकी आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है वह 9/8/2024 से स्टार्ट होने वाली है, 23/8/2024 तक रहेगी। और अगर आप आवेदन में संशोधित करना चाहते हो किसी भी चीज को, तो उसकी भी यहाँ पर सेम डेट रहने वाली है। जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वह 30/9/2024 आपकी एग्जामिनेशन डेट रहेगी। मतलब आपके पास अगर आज से भी आप डे काउंट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो 50 दिन आपके पास पूरे यहाँ पर है परीक्षा की तैयारी करने को। परीक्षा शुल्क की बात की रहे तो यहाँ पर यूआर के लिए जो अनारक्षित कैंडिडेट होते हैं उनको 500 रुपए की फीस लगेगी, और जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि होते हैं या हैंडीकैप होते हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए की फीस लगेगी। इसी के साथ में अगर आप एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क की बात करें तो 60 रुपए है यहाँ पर वो लगने वाला है। यह जो 20 रुपए शुल्क है यह लगती भी है नहीं भी लगती बराबर ही होता है, मतलब टोटली आपको 250 रुपए यहाँ पर लगेंगे। अगर हम एग्जाम की बात करें कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, 30/9/2024 से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो आपका 9 बजे से 11 बजे तक टाइम रहेगा। सेकेंड शिफ्ट जो होगी आपकी उसमें 2 बजे से 4 बजे तक टाइम रहेगा। टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे। रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो, रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 1 घंटा पहले का दिया हुआ है, मतलब 7 से 8 के बीच में, और सेकेंड शिफ्ट में 12 से 1 के बीच में यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए आपको कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या नहीं। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए वहां आपको बताते चल रहे हैं, तो आप ध्यान से वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है लेकिन हम आपको वही चीजें बताएंगे जो आपके काम की यहाँ पर है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें महत्वपूर्ण चीज आपके लिए यहाँ पर और है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस कॉलम को ध्यान से पढ़िएगा। प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा उम्मीदवार तक भरे जाएंगे। यहाँ पर टोटल कहने का मतलब इनका ये है, हर बार यहाँ पर यही होता है। मान लीजिए किसी भी ट्रेड में यहाँ पर अगर 50 सीटें रिलीज की गई है, या मान लीजिए किसी ट्रेड की यहाँ पर 100 सीटें हैं, तो 100 में से 50 सीटें रहेगी जो पॉलिटेक्निक और बी वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, और जो बाकी 50 सीटें रहेगी वो ओपन, मतलब कि यहाँ पर आईटीआई वाले भी, महिला और इसी के साथ में डिग्री डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर कॉम्पिटिट करेंगे आपके साथ में। तो अपने ट्रेड की जितनी भी सीटें हैं उनमें से आप मान के चलिए कि 50 सीटें तो है सीधी सीधी जो रहने वाली है, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के आधार पे आप इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, वह रहेगी आपकी डिग्री और डिप्लोमा धारी के लिए। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एज लिमिट आदि भी देख सकते हो। आपकी जो एज काउंट की जाएगी, जनरल वालों की जो एज काउंट की जाएगी 21 से 40 वर्ष तक यहाँ पर आप देख सकते हो, और न्यूनतम जो है 18 से 40 यहाँ पर दी किसकी, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए नियुक्त है उनके लिए। और अगर हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 21 से 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर उनके लिए भी जो थर्ड या फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी होंगे उनके लिए भी 18 से 45 वर्ष दी गई है, मतलब टोटल यहाँ पर 5 वर्ष की आपको छूट दी जाती है। अब अगर हम आगे बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी आई हुई, तो लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसी को जो रिलीज किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका एग्जाम का सिलेबस रहेगा वह क्या रहेगा। तो देखिए पाठ्यक्रम के सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी के साथ साथ जो आपका 10वीं स्तर के होते हैं उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणित के 10 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर सामान्य ज्ञान के रहेंगे, तार्किक ज्ञान के रहेंगे, बेसिक कंप्यूटर के रहेंगे। टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक के पूछे जाएंगे और 75 क्वेश्चन आपको टेक्निकल, जो भी आपका ट्रेड है, मतलब फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो,
उससे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और प्रक्रिया की इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर सीटों की संख्या की, कौन कौन से ट्रेड के यहाँ पर कितने कितने यहाँ पर पद जो है रिलीज किए गए। तो अगर हम टोटल यहाँ पर देखें सीधी भर्ती में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले नंबर पे आपको फीटर दिखेगा जिसके टोटल 70 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे वेल्डर की सबसे ज्यादा यहाँ पर 82 पोस्ट है। इसी के बाद में इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 60 पोस्ट है। और अगर हम बात करें कोपा वालों की तो उनकी भी यहाँ पर 70 सीटें हैं। टर्नर की यहाँ पर 20 सीटें हैं। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट की यहाँ पर 16 सीटें। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की यहाँ पर आप देख सकते हो 20 सीटें हैं। और मोटर मैकेनिक की भी यहाँ पर टोटल कितनी 50 सीटें रहने वाली है। आगे अगर अदर ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर आप देखते चलिए, सर्वेयर वालों की यहाँ पर कम है, 8 सीटें हैं। स्टेनो वालों की 16 है। प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आदि होती है इनकी 22 सीटें हैं। मेंटेनेंस मैकेनिक की यहाँ पर 16 सीटें हैं। टोटली अगर हम सीटों की बात करें तो 450 सीट पर नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो पिछली भर्ती से थोड़ा सा यहाँ पर अधिक है। अब यहाँ पर आपके ट्रेड वाइज दिया गया है कि ओपन में कितनी रहेगी, महिलाओं को कितनी सीट मिलेगी। यह पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सीटें हैं, लेकिन शैक्षणिक योग्यता जो है सभी के लिए सेम रहने वाली। वेतनमान आपका कितना रहेगा, 32,800 रुपए से 1,36,000 जो है आपका टोटल यहाँ पर वेतनमान रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल अथवा समतुल्य पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों में संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए। या तो आपके पास में 10वीं प्लस एनसीवीटी से आईटीआई हो या तो 10वीं प्लस एससीवीटी से आईटीआई हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आदि से अगर आपने डिप्लोमा आदि किया है या आपने इंजीनियरिंग में डिग्री आदि की है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर एक चीज और समझते चलिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका यहाँ पर उन्होंने इसके हिसाब से सीटों को जो है आवंटित किया गया है। अब आगे अगर हम बात करें तो सभी ट्रेड को आप देख सकते हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि सीटों की संख्या कितनी रहने वाली है। यहाँ पर सभी ट्रेड का डिवाइड करके दिया हुआ है कि कौन कौन से ट्रेड में ओपन की कितनी है, महिलाओं की कितनी। यहाँ पर सबसे अधिक फायदा जो होने वाला है वह महिलाओं को ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं होती है उनके लिए अलग से सीट रिजर्व की जाती है। और जो सीट रिजर्व की जाती है उसमें सिर्फ महिला कैंडिडेट जो होते हैं वही यहाँ पर कॉम्पिटिट करते हैं, अदर कैंडिडेट उनके इसमें सीटों में कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। तो यह बातों को ध्यान में रखते चलिएगा। महिलाएं जो होंगी वो पूरे तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बताया कि आपका कट ऑफ किस आधार पे बनेगा, उसी आधार पे यहाँ पर उसका रेशो आदि दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन अगर आपका अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वह मैंने आपको दे दी है। आगे भी इससे संबंधित आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने सब कुछ देख लिया कि कब आपका एग्जाम होने वाला, किस ट्रेड की कितनी सीट है, फीस कितनी लगने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। सैलरी की बात करें तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी सैलरी होती है, साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छी सीट यहाँ पर होती है और नौकरी भी काफी अच्छी होती है। तो आप जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इच्छुक हो और आप इनकी अर्हताओं को पूरा करते हो तो। बाकी यहाँ नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। आगे हम आपके लिए क्लासेस आदि और इससे संबंधित जो भी जानकारी होती है वो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।